तो हम कर रहे थे क्लास 10th अलजेब्रा में चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी, जिसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5.1 और 5.2 को कवर किया था और बहुत कुछ हम लोगों ने उसमें समझा भी था कि किस तरह से हम लोग पॉसिबिलिटीज को लिखते हैं और अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आते हैं, क्या क्या चांसेस होते हैं आने के। जब दो कॉइन्स को हम लोग टॉस करते हैं तो क्या चांसेस होते हैं आने के, या अगर एक डाइस को आप थ्रो करते हो तो क्या क्या एलिमेंट्स आपको मिलते हैं। ये जो सारी चीजें हम लोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और जो भी हमको रिजल्ट मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आउटकम। जैसे अगर आप एक हेड को एक कॉइन को अगर आप टॉस करते हो तो आपको क्या क्या मिलता है, या तो आपको हेड मिलेगा या तो आपको टेल मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, आउटकम कहलाता है। कार्ड्स के बारे में भी हम लोगों ने समझा था। तो 5.1 छोटा सा प्रैक्टिस सेट था जो हम लोगों ने देखा था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सैंपल स्पेस क्या होता है। जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो भी आउटकम हम लोगों को मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस। जैसे व्हेन यू टॉस अ कॉइन, आपको क्या क्या मिलता है, या तो यू विल गेट हेड, आइदर यू विल गेट टेल। तो जो भी हेड और टेल हम लोग को मिलता है वो हम किस में लिखते हैं, तो एक कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, एक तरह का सेट बोल सकते हैं। तो जो आउटकम्स हम लोग को मिलते हैं एक्सपेरिमेंट्स को करने के बाद उसे हम लोग क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस। और उसे हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल S के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक टेबल भी सॉल्व करके देखा था। प्रैक्टिस सेट 5.2 हम लोग अपने पिछले वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। देखो, जो भी आउटकम्स हम लोग सेट के अंदर लिखते हैं उसे हम लोग एक और चीज बोलते हैं, काउंट करने के बाद हम लोग उसे बोलते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जिसको हम लोग स्मॉल n मतलब नंबर और सैंपल स्पेस को ब्रैकेट में लिखते हैं। मतलब जो सेट आप लोगों ने बनाया है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आप लोगों को आउटकम के रूप में मिला है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने 5.1 और 5.2 में समझा था। आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है 5.3, ये 5.1 और 5.2 के बेसिस पर ही है कि अगर आपको एक कॉइन, दो कॉइन या तीन कॉइन साथ में टॉस करने मिल रहा है तो आपको क्या क्या आउटकम्स मिल सकता है। अब जो भी हम लोग को आउटकम्स मिलेगा ना, उसके अंदर से कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों को करने हैं जिसके अलग आउटकम्स आपको मिलेंगे, जिसको हम लोग इवेंट्स बोलेंगे, ठीक है। तो पहले उस चीज को हम लोग समझते हैं कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इवेंट्स होते क्या है। तो स्टार्ट करते हैं अपना समझने से। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, क्या, तो 2 कॉइन्स को मैंने क्या किया है, टॉस किया है। 2 कॉइन्स को मैंने टॉस किया है। मुझे जो सैंपल स्पेस मिला है वो क्या मिला है, HH। पहला जो मिला है वो है हेड और हेड। अगर मैं कॉइन को टॉस कर रही हूँ तो हो सकता है ऊपर क्या आए, सिर्फ हेड आए, हो सकता है एक पे हेड आए और दूसरे पे क्या आए, टेल आए। ये भी हो सकता है कि दोनों पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। और ये भी चांसेस है कि एक पे टेल आए और दूसरे पे क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो जब एक कॉइन को टॉस करते हो तो कितना मिलता है आपको, 2 आउटकम्स मिलते हैं और इसके भी 2 मिलेंगे। दोनों को क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको कितने आउटकम्स टोटल मिलने चाहिए, 4 आउटकम्स। हमेशा याद रखना, एक कॉइन के आउटकम्स 2 होते हैं और इसके भी आउटकम्स 2 होंगे। जब 2 कॉइन्स आपस में टॉस किए जाते हैं तो आपको टोटल आउटकम्स कितने मिलेंगे, 2 × 2 = 4। तो जब भी आप आउटकम्स मतलब सैंपल स्पेस लिखते हो तो ये चीज ध्यान में रखना कि आपको आउटकम सही मिल रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने समझा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट और आउटकम, सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है। अगर मैं ये जो होता है हमारा सैंपल स्पेस, अब अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है तो क्या लिखोगे आप लोग, तो इसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो कितने हैं, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आ गए आपके, 4, ठीक है। ये हम लोगों ने अपने दोनों प्रैक्टिस सेट में समझा था। इस प्रैक्टिस सेट में थोड़ा सा अलग क्या चीज है ये अब समझते हैं। देखो, पहले इतना समझते हैं कि 2 कॉइन को टॉस किया, मुझे एक सैंपल स्पेस मिल गया है।
अब इस सैंपल स्पेस में से कुछ ऐसा क्वेश्चन या कुछ ऐसा इवेंट मुझे दिया जाएगा जो मुझे बनाना है। तो मुझे बोल दिया गया कि ए मतलब ए जो है एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सिर्फ हेड आना चाहिए। तो क्या बोला है कि ए का ऐसा सेट बनाओ जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हेड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ हेड होना चाहिए। तो सिर्फ हेड वाला कौन सा सेट है हमारे पास, आई मीन कौन सा एलिमेंट है हमारे पास, तो ये इसमें सिर्फ क्या है, हेड है। तो अगर मैं बोलूं कि ए का ऐसा सेट बनाओ जिसमें सिर्फ और सिर्फ हेड होना चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, ए इज इक्वल्स टू, इसको भी हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे एच और एच, इसमें सिर्फ हेड है। ठीक है, तो अगर मुझे पूछा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हो गए, तो कितने एलिमेंट है, 1। सेम उसी तरह से अगर इसी में मैंने ये आपको पूछ दिया कि आपको बी का एक ऐसा एलिमेंट बनाना है जिसमें क्या है कि जो भी आउटकम्स आपको मिल रहा है उसमें एटलीस्ट एक हेड होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी आप इस एलिमेंट को यूज करोगे, इस आउटकम को यूज करते हुए आपको एक ऐसा इवेंट क्रिएट करना है। ये जो देखो, ये जो क्रिएट हो रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। ठीक है, तो बी एक ऐसा सेट बनाना है आपको जिसमें एटलीस्ट 1 हेड हो। तो देखो इसमें भी कम से कम एक हेड तो है ही, एक है, या एटलीस्ट का मतलब ये होता है या तो जितना बोला है उससे ज्यादा भी हो सकता है। अगर मैं बोलूं कि एटलीस्ट 2, तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन 2 से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो एटलीस्ट का मतलब होता है या तो उतना या उससे थोड़ा सा ज्यादा। एट मोस्ट का मतलब होता है या तो उतना या उससे कम। अगर मैंने बोला कि एट मोस्ट 2 हेड, ठीक है, अगर आपको एक ऐसा इवेंट बनाना है जिसमें बोला जाए कि एटमोस्ट 2 हेड आपको मिले, तो इसका मतलब या तो 2 होना चाहिए या उससे कम, मतलब 1 हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट ऐसे वर्ड्स आपको यूज किए हुए मिलेंगे क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये हमारा सैंपल स्पेस है। इसी सैंपल स्पेस में से आपको कुछ इवेंट्स दिए रहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इवेंट्स। तो पहला इवेंट हमको क्या दिया हुआ है कि ए का ऐसा एलिमेंट बनाओ जिसमें सिर्फ और सिर्फ हेड होना चाहिए। तो एक ही हमको ऐसा एलिमेंट दिख रहा है, क्या, तो एच और एच। तो ए का सेट हमने क्या बना दिया, एच और एच। अब यहाँ पे बोला है कि बी का एक ऐसा सेट बनाओ, या बी इज एन इवेंट जिसमें कम से कम मतलब एटलीस्ट 1 हेड है। तो देखो इसमें भी ये 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, और इसमें भी तो 1 हेड है ना, एटलीस्ट बोला है तो 1 तो है ही। अब ये वाले टर्म को हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं है। तो बी का जो आउटकम बनेगा वो क्या बनेगा, एच 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 टी और टी एच। अब अगर इसमें आपको पूछा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है, तो 1 2 3। तो ये आपको समझा, ये जो इवेंट्स होते हैं ना, ये कहीं और से आपको नहीं मिलते हैं, ये इसी सैंपल स्पेस में से आपको दिया हुआ रहेगा। तो एक और इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग को बोला है कि 3 कॉइन्स को हम लोगों ने टॉस किया है, तो अब इसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, तो देखो इसके 2 रिजल्ट आएंगे, इसके 2 रिजल्ट आएंगे और इसके भी 2 रिजल्ट आएंगे। तीनों को क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 4, 4 2 8। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमको कितना मिलना चाहिए, 8। तो देखो इसमें 8 है या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारा कितना है, तो ये है 8। अब जो भी इवेंट्स आपको दिए हुए रहेंगे वो क्या होंगे, इसी सैंपल स्पेस में से आपको दिया हुआ जाएगा। तो यहाँ पे अगर बोल दिया कि एल, मान लो कि एल एक ऐसा इवेंट है जिसमें कम से कम 2 टेल होना चाहिए, मतलब एल एक ऐसा इवेंट है जिसमें एटलीस्ट 2 टेल्स होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे तो टेल है ही नहीं, एटलीस्ट का मतलब मैंने बोला एटलीस्ट 2, तो या तो 2 या उससे ज्यादा, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट 2 में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे भी 1 है, तो ये नहीं लेंगे,
तो ये वाला लिख लेते हैं एच टी टी, ठीक है। ये वाला नहीं लेंगे। यहाँ पे देखो दो टेल है तो एच टी एच टी। फिर यहाँ पे भी दो टेल है तो टी टी एच। और यहाँ पे भी दो टेल है, मतलब दो है और दो से ज्यादा तीन भी है तो ले सकते हैं, तो टी टी टी। तो देखो एल के जो भी एलिमेंट्स हम लोगों को मिले हैं वो किस में से मिले हैं, तो इसी सैंपल स्पेस में से मिला है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है। तो नंबर ऑफ एल हम लोगों को कितना मिला है, नंबर ऑफ एल इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। कितना मिल गया, 4, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इवेंट का मतलब द आउटकम सेटिस्फाइंग पर्टिकुलर कंडीशंस आर कॉल्ड फेवरेबल आउटकम्स। जो भी सैंपल स्पेस में से आप इवेंट्स को निकालते हो, एलिमेंट्स को निकालते हो, वो जो भी कंडीशन आपको दिया हुआ है ना, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। The set of favorable outcomes of a given sample space is an event। तो जो भी सैंपल स्पेस में से आपको एक कंडीशन दिया हुआ है, उस कंडीशन के बेसिस पे आप लोग अपना एक सेट बना रहे हो, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, इवेंट। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि सैंपल स्पेस एक सेट होता है और इवेंट क्या होता है, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। क्लास 9th या 8th में आप लोगों ने सेट और सबसेट के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सैंपल स्पेस हम लोग बनाते हैं वो अगर सेट है तो इवेंट क्या होता है, उसका सबसेट। इवेंट्स आर जनरली डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर। जो भी इवेंट्स आप लोग लिखोगे वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, ABCD या कुछ भी नाम दे सकते हो, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, इफ 2 coins are tossed and A is a event of getting at least one tail, then the favorable outcomes are as follows। तो अब यहाँ पे क्या बोला, जैसे अभी जस्ट हम लोग ने एग्जांपल लिया कि 2 कॉइन्स को टॉस किया गया और आपको बोल दिया कि ए एक ऐसा इवेंट है जिसमें आपको एटलीस्ट 1 टेल होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, जब भी एटलीस्ट वर्ड का यूज होता है ना, तो या तो उतना या उससे ज्यादा आप ले सकते हो। तो एटलीस्ट में याद रखना, एटलीस्ट और एट द मोस्ट में कंफ्यूज मत होना। एटलीस्ट मतलब उतना या उससे ज्यादा, यहाँ पे बोला है एटलीस्ट 1 टेल। तो देखो यहाँ पे TT 2 बार 2 आ गया, फिर TH एक आया, HT एक आया। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट A is denoted by number of A। here number of A is 3। तो कितने एलिमेंट्स है A के अंदर, तो 3, ठीक है। तो ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। देखो यहाँ पे बोला है 2 coins are tossed simultaneously। 2 coins को हम लोग simultaneously टॉस कर रहे हैं। फाइंड द सैंपल स्पेस एंड द नंबर्स ऑफ सैंपल स्पेस S। तो हम लोग को पता है कि जब 2 कॉइन्स हम लोग टॉस करते हैं तो क्या क्या मिल सकता है हम लोग को, या तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल एंड टेल। उसमें से ये सारे कुछ हम लोगों को कंडीशंस दिए हैं। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर इवेंट A टू गेट एटलीस्ट 1 टेल। तो एटलीस्ट 1 टेल, तो देखो 2 कॉइन्स को टॉस किया, क्या मिला सैंपल स्पेस, HT HH HT TH और TT। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4। पहला कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन फॉर इवेंट A एटलीस्ट 1 हेड, क्या, तो एक हेड कम से कम होना चाहिए। तो देखो THH HT और TH एक हेड। तो यहाँ पे एटलीस्ट 1 हेड बोला तो हमने देखा कि सब में एक एक हेड आया है, ठीक है। यहाँ पे 2 आ गया है, बट एटलीस्ट में एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितना है, तो 3। फिर उसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या दिया हुआ है कि B ऐसा इवेंट बनाओ जिसमें ओनली हेड आए, सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए, तो हेड। तो किस तरह से हमारा सैंपल स्पेस बना है, देखो B के एलिमेंट H T और TH, मतलब इसमें सिर्फ एक ही हेड है ना, ओनली 1 हेड बोला है। तो नंबर ऑफ B कितना हुआ हमारा, 2, 1 एंड 2। फिर थर्ड कंडीशन हमें क्या दिया हुआ है, देखो कंडीशन फॉर इवेंट C एटमोस्ट 1 टेल। तो एटमोस्ट का मतलब मैंने बताया था 1 बोला है, तो या तो 1 हो सकता है या 1 से कम, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है।
तो सी के एलिमेंट्स क्या क्या बने, देखो हेड हेड, यहाँ पे कोई भी टेल नहीं है ना, तो ये हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। 1 का मतलब एटमोस्ट 1 मतलब या तो 1 या तो 0, लेकिन 2 नहीं हो सकता। 1 या उससे कम, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। ये चीज को दिमाग में रखना, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हेड हेड, यहाँ पे कोई भी टेल नहीं है, इसको ले सकते हैं। फिर हेड एंड टेल, एक टेल आया इसमें, फिर टेल एंड हेड, इसमें भी एक टेल आया ना, लेकिन हम लोग ने टी और टी वाला टर्म नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि बोला है एटमोस्ट 1 टेल। ठीक है, तो एटलीस्ट और एटमोस्ट वाले जो वर्ड्स है ना, इसको दिमाग में रखना। एटलीस्ट 1 मतलब या तो 1 या उससे ज्यादा, और एटमोस्ट 1 बोला है तो या तो 1 या उससे कम, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो ये दोनों वर्ड्स को दिमाग में रखना, कंफ्यूज मत होना। फिर उसके बाद फोर्थ कंडीशन हमें क्या दिया है, कंडीशन फॉर इवेंट डी, क्या? तो नो हेड, कोई भी हेड नहीं होना चाहिए। तो जब हम लोग मेन वाला देखते हैं, मतलब जो हम लोग ने सैंपल स्पेस बनाया था, देखो यहाँ पे ऐसा कौन सा इवेंट है या कौन सा एलिमेंट है इसमें जिसमें हेड है ही नहीं। तो देखो यहाँ पे भी हेड है, यहाँ भी हेड है और यहाँ पे भी हेड है। तो तीनों को हम लोग ले सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि कंडीशन हमें क्या बोला हुआ है कि नो हेड, हेड होना ही नहीं है। तो क्या आएगा? टेल एंड टेल। तो डी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी कितना हो गया? 1। ठीक है, तो ये बस समझाने के लिए, ऐसे कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में, तो आप लोग गो थ्रू कर सकते हो। तो इसी के बेसिस पे हमारा जो प्रैक्टिस सेट 5.3 है, इसी तरह से हम लोगों को करना है। हमें सैंपल स्पेस में से ही इवेंट्स को निकालना है, और नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस इवेंट में कितने आ रहे हैं, ये हमको मेंशन करना है। तो 5.1 और 5.2 हम लोग ने अभी तक किया, तो समझ गए होंगे कि सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे। फिर इवेंट्स को कैसे हम लोग मेंशन करेंगे, ये भी हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में समझते हैं। तो 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, राइट सैंपल स्पेस S एंड द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, ऑल्सो राइट इवेंट A B C इन द सेट फॉर्म एंड राइट नंबर ऑफ A, नंबर ऑफ B एंड नंबर ऑफ C। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, 1 डाई इज रोल्ड। डाई पता ही है, जो हम लोग डाइस खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, उसका डाई। तो एक डाई को हम लोग रोल कर रहे हैं। तो हमें पता है जब एक डाई को हम लोग रोल करते हैं तो क्या क्या आता है, तो पहले लिखते हैं उसको। तो सैंपल स्पेस हमारा कैसे बनेगा, देखते हैं। एक डाई को जब हम लोग रोल करते हैं तो क्या क्या मिलता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या लिखने बोला था, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस लिखने के बाद नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारा क्या बनेगा, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू, हमें पता है जब एक डाई को रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस कितना बनता है, जितने एलिमेंट्स अंदर रहते हैं। तो कितने हैं टोटल, 6। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब इसी सैंपल स्पेस में से आपको क्या करना है, इन इवेंट्स को सेटिस्फाई करना है। तो पहला इवेंट क्या दिया है, ए इवन नंबर ऑन अपर फेस। तो इवन नंबर पता है ना, जो भी 2 के टेबल में आता है वो हमारा क्या कहलाता है, इवन नंबर। तो जब डाइस आप थ्रो कर रहे हो तो कौन कौन से इवन नंबर आ सकते हैं, तो 2 4 एंड 6। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको चाहो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या लिख सकते हो ऐसे, ए इवेंट ऑफ इवन नंबर ऑन अपर फेस। ठीक है, या तो ऐसे पूरे स्टेटमेंट को लिखो, या अगर स्टेटमेंट नहीं लिख के डायरेक्ट आप चाहो ना तो ऐसे भी लिख सकते हो। मैं बता देती हूँ एक बार, क्योंकि कुछ बच्चों को स्टेटमेंट लिखने में आलस आता है ना, तो आप चाहो तो लिख सकते हो। ए के इवेंट्स क्या बनेंगे, तो 2 4 एंड 6। तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया हमारा, ये हो गया 3। ठीक है, आप चाहो तो वो स्टेटमेंट भी लिख सकते हो या इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसा आपको सही लगे। मैंने दोनों तरह से बता दिया। उसके बाद दूसरा इवेंट क्या दिया हुआ है,
इवेंट बी क्या होना चाहिए, ऑड नंबर ऑन अपर फेस। तो इसको कैसे लिखोगे, ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आते ना वो ऑड नंबर हो जाते हैं, बस इतना ही समझ लो। तो बी के एलिमेंट्स क्या क्या बनेंगे, देखो 2, 4 और 6 ये हमारा ऑड इवन नंबर हो गया। तो बाकी बचे हुए हमारे क्या होते हैं, ऑड नंबर्स। तो क्या आएगा 1, 3 एंड 5। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, तो 3। फिर सी वाला इवेंट क्या बोला हमें, प्राइम नंबर्स ऑन अपर फेस। अब देखो, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं ना जिनके फैक्टर्स 2 होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे अगर मैं समझाऊं, देखो 2 हो गया, 2 हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। अब ये प्राइम नंबर क्यों है, क्योंकि 2 या तो सिर्फ 2 के टेबल में आएगा या तो 1 के टेबल में आएगा, तो इसके 2 फैक्टर्स हो गए। वैसे ही अगर हम 3 को लें तो 3 या तो खुद के ही टेबल में आता है या फिर 1 के टेबल में आता है। लेकिन अगर हम 4 की बात करें तो 4 1 के भी टेबल में आता है, 2 के भी टेबल में आता है और 4 के भी टेबल में आता है, मतलब खुद के भी टेबल में आता है। तो यहाँ पे टोटल इसके कितने फैक्टर्स हम लोगों ने देखे, 1, 2 और 4। लेकिन प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 से ज्यादा या 2 से कम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 के कितने फैक्टर्स दिखे हमको, 3। सिमिलरली 5 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 5 या तो 5 खुद के टेबल में आएगा या फिर 1 के टेबल में आएगा, तो कितने फैक्टर्स हो गए, 2। सिमिलरली 6 को अगर हम ले तो 6 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और खुद के टेबल में भी आता है। तो इसके टोटल कितने फैक्टर्स दिखे हम लोग को, 4। तो ये प्राइम नंबर हुआ क्या, नहीं। ये प्राइम नंबर हुआ क्या, नहीं। 1 को अगर हम देखते हैं तो 1 सिर्फ खुद के ही टेबल में आता है, मतलब इसके कितने फैक्टर्स होते हैं, एक ही फैक्टर होता है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद के टेबल में आते हैं या फिर 1 के टेबल में आते हैं। या ऐसे समझ सकते हो, ऐसे नंबर जो या तो खुद से ही डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे। तो 2 को अगर आप डिवाइड करने जाओ तो किसी और नंबर से वो डिवाइड होगा क्या, नहीं। तो 2 खुद से ही डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। तो 2 हमारा प्राइम नंबर है। 3 भी खुद से ही डिवाइड होगा, टोटली डिवाइड की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। रिमाइंडर आएगा या ऐसा कुछ नहीं, टोटली खुद से ही डिवाइड होगा ये, या फिर 1 से होगा। 4 को आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हो, 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 1 से भी डिवाइड कर सकते हो, तो इसके 3 फैक्टर्स हो गए। 5 को आप टोटली 5 से डिवाइड कर सकते हो और 1 से कर सकते हो, ठीक है। और 6 के भी हम लोग ने देखे 4 फैक्टर्स हैं। तो सी के इवेंट्स हमारे क्या बनेंगे, तो C इज इक्वल्स टू, इसका सेट बनेगा 2, 3 एंड 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C कितने हो गए, तो ये भी हो गए 3, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा कैसे करना है। हमें पहले सैंपल स्पेस बनाना है, अब इसी सैंपल स्पेस में से दिए हुए कंडीशंस को हम लोग को सेटिस्फाई करना है। तो ये पहला कंडीशन था हमारा क्या, कि जो डाइस है थ्रो करने पे ऐसे नंबर्स उस पे आने चाहिए ऊपर, अपर फेस, मतलब जब हम लोग थ्रो करते हैं तो ऊपर जो नंबर दिखता है ना उसको ही बोलते हैं अपर फेस। तो ऊपर कौन सा आना चाहिए, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, जो भी 2 के टेबल में आता है वो क्या कहलाता है, हमारा इवन नंबर। फिर सेकेंड उसी का कंडीशन क्या दिया है कि बी ऐसा इवेंट बनाओ जो अपर फेस पे क्या है, तो ऑड नंबर। तो जो भी 2 के टेबल में नहीं आते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे ऑड नंबर्स। और तीसरा कंडीशन दिया था कि सी जो है ऐसा इवेंट है जो क्या है, अपर फेस पे सिर्फ प्राइम नंबर्स आते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं हमारे, 2, 3 एंड 5, और भी होते हैं लेकिन यहाँ पे डाइस की बात हुई है, ठीक है। तो डाइस पे 6 तक ही नंबर रहते हो, तो 1 से लेके 6 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो 3। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लो इसको। आप लोग इसको ऐसे नॉर्मली भी कर सकते हो या स्टेटमेंट लिख के भी कर सकते हो, ठीक है। स्टेटमेंट मतलब ए इवेंट ऑन अपर फेस शुड बी इवन नंबर, फिर बी एरो दे के लिख सकते हो इवेंट ऑन अपर फेस शुड बी ऑड नंबर, फिर बी के एलिमेंट्स लिखो, फिर नंबर ऑफ बी लिखो। ये भी करोगे तो और अच्छा दिखेगा, मैंने इस तरह से बताया है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। 2 डाइस को हम लोग ने रोल किया, तो हमारा सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, तो ये हम लोग ने देखा था
पहले जब हम लोगों ने रफ में मतलब रफली जब समझा था सब कुछ, तो जब हम लोग इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे तो टोटल कितने बनेंगे, तो ऐसे टोटल हमारे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बनेंगे 36 जब दो डाइस को हम लोग रोल करते हैं तो। ठीक है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारा क्या बनेगा, नंबर ऑफ एस इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, फिर अब इसी सैंपल स्पेस में से हम लोग को अपने इवेंट्स को निकालना है। तो पहला इवेंट देखो, इवेंट ए, सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज द मल्टीपल ऑफ 6। तो मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब क्या होता है, जो 6 के टेबल में आता है। अब यहाँ पे एक चीज समझो, 6 के टेबल में क्या क्या आता है, तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा 18। ठीक है, लेकिन 18 को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप लोग यहाँ पे देखोगे लास्ट वाला डिजिट ये 6 और 6, तो 6 और 6 को जब हम लोग ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो क्या बनेगा 12। तो इसके आगे तो और कोई नंबर बनेगा नहीं, क्योंकि लास्ट हमारा क्या बन रहा है 12। तो सम ऑफ डिजिट अपर फेस पे क्या होना चाहिए, तो मल्टीपल ऑफ 6। तो अब देखते हैं, याद रखना पहले आपको सम करके देखना है कि जो आप सम कर रहे हो वो या तो 6 होना चाहिए या फिर 12 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये तो होगा नहीं, 1 1 2, ये 3, ये 4, ये हो जाएगा 5। अब देखो 1 + 5 क्या होता है 6, तो इसको हम लोग ले सकते हैं। 1 + 6 क्या होगा, तो ये हो जाएगा 7। तो ये 6 के टेबल में नहीं आता है, तो ये वाले को हम लोग लेंगे। तो एलिमेंट ऑफ ए क्या क्या बन रहा है, तो 1, 5। अब दूसरे में देखते हैं, इसमें देखो 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6। तो ये भी हमारा आएगा, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे क्या 2 4। ठीक है, उसके बाद 2 + 5 7 हो जाएगा, 2 + 6 कितना होगा, तो 8। ये भी नहीं आएगा। अब दूसरे में देखते हैं, 3 + 1 4, 3 + 2 तो 5, 3 + 3 ये भी होता है हमारा 6। तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग क्या, तो 3, 3। अब दूसरा देखो, 3 4 7 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये 9 हो जाएगा। फिर इसको ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 6 आएगा। तो दूसरा हमारा क्या बनेगा 4, 2। ठीक है, फिर ये भी ऐड करेंगे तो नहीं आएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10। तो ये नहीं होगा। 5 + 1 तो 6, तो इसको लिखेंगे 5, 1। ओके, अगेन ये 7 हो जाएगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा, ये 10 होगा, और इसको ऐड करेंगे तो 11 होगा। अब इसको देखते हैं, 6 + 1 7, 6 + 2 8, 6 + 3 9, 6 + 4 10, 6 + 5 11, 6 + 6 क्या हो जाएगा 12। तो 12 भी 6 का मल्टीपल है, तो क्या लेंगे हम लोग 6, 6। तो ए के सेट हम लोगों ने बना लिए। अब क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो टोटल कितने एलिमेंट है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आएगा 6। ठीक है, तो ये एक देख लिया हम लोग ने। अब दूसरा देखते हैं, द सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज मिनिमम 10। अब देखो यहाँ पे मिनिमम वर्ड यूज किया है। मिनिमम वर्ड और एटलीस्ट का मतलब, दोनों का मतलब प्रोबेबिलिटी में सेम होता है। ठीक है, तो एटलीस्ट में हम लोगों ने क्या समझा था, उतना ही या उससे ज्यादा। तो मिनिमम 10 बोला है ना, तो सम करने पे अगर 11 भी आ रहा है ना तो भी आप उसको कंसिडर करोगे, अगर 12 भी आ रहा है तो भी आप कंसिडर करोगे। तो जो दोनों डाइस के ऊपर वाले फेस पे आएगा उसको हमें सम करना है और मिनिमम 10 आना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 10 से कम वाले डिजिट आप लोगे, तो नहीं लेना है। तो मिनिमम 10 मतलब या तो 10 या 10 से ज्यादा भी चलेगा, जैसा हम लोग एटलीस्ट में कर रहे थे। ठीक है, तो बी का हम लोग बनाते हैं। तो बी के एलिमेंट्स क्या क्या बनेंगे देखते हैं।
क्या करना है, हमें सम करना है और आना क्या चाहिए, एटलीस्ट 10। ठीक है, तो ये तो हम लोग को पता है होगा ही नहीं। इसको भी अगर ऐड करेंगे सबको तो नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ से तुम्हारा स्टार्ट होगा। ठीक है, 4 और 4 8 होता है, 4 5 9 होता है, 4 और 6 कितना होगा, 10। तो इसको लिख सकते हैं क्या, तो 4,6। ऐसे ही ये हम लोग ने यहाँ तक कर लिया, यहाँ पे भी करोगे तो कुछ नहीं आएगा। फिर ये 5,5 ये भी 10 होता है, 5,6 ये 11 होता है, लेकिन इसको भी हम लोग लिखेंगे। क्यों, क्योंकि बोला है मिनिमम 10। मिनिमम 10 मतलब या तो 10 या उससे ज़्यादा। ठीक है, तो क्या आएगा, 5,5 एंड 5,6। उसके बाद 6,1 नहीं होगा, 6,2 को ऐड करने पे भी नहीं होगा, 6,3 ऐड करेंगे तो 9 आएगा। अब 6,4 ऐड करने पे 10, 6,5 ऐड करने पे 11, 6,6 ऐड करने पे 12। तो ये तीनों हम लोग कंसिडर करेंगे। क्यों करेंगे ये मैंने बताया आप लोगों को। तो क्या आएगा, 6,4, 6,5 एंड 6,6। ठीक है, तो नंबर ऑफ बी कितने हुए हमारे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ बी भी हमारा 6 आ गया। ठीक है, अब सी का देखते हैं। सी का क्या बोला है हमें कि द सेम डिजिट ऑन अपर फेस। तो सिंपल है, समझ गए। सेम डिजिट कौन कौन से है, 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3, 4 and 4, 5 and 5 और 6 and 6 सेम डिजिट है, तो इनको लिखेंगे हम लोग। तो सी के इवेंट्स क्या क्या होंगे, 1,1, 1,2, सॉरी 1,2 कहाँ से आ गया, ये होगा 2,2, 3,3, then 4,4, 5,5 and 6,6। ठीक है, तो नंबर ऑफ सी टोटल कितना होगा हमारा, 6। तो ये समझ में आया कैसे क्या हुआ है। ठीक है, ये हमारा सैंपल स्पेस दिया है, सैंपल स्पेस के अंदर इवेंट्स दिए हैं। इस इवेंट्स को आपको समझना है कि बोला क्या है। ठीक है, एक बार अगर आप समझ गए तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख के बताती हूँ। तो इसको क्वेश्चन नंबर 2 को फेयर में हम लोग इस तरह से अच्छे से मैंने एक बार बता दिया कैसे लिखेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बोला, अगर आप लोग स्टेटमेंट चाहो तो मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 3 कॉइन्स को हम लोग टॉस कर रहे हैं, तो इसका पहले सैंपल स्पेस बना के देखते हैं क्या बनेगा। तो S इज इक्वल्स टू सेट। 3 कॉइन्स टॉस किए, तो मान लेते हैं कि पहले तीनों कॉइन्स पे क्या आ गए हैं, हेड। उसके बाद मान लो 2 कॉइन पे हेड है, तीसरे पे टेल आ गया है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि दूसरे कॉइन पे टेल आ गया और पहले और थर्ड कॉइन पे क्या आ गया है, हेड। ठीक, उसके बाद मान लेते हैं कि हमारा सॉरी फर्स्ट कॉइन पे टेल आ गया है, तो बाकी के दूसरे कॉइन पे क्या आ गया है, हेड। फिर मान लो कि तुम्हारा फर्स्ट कॉइन पे टेल है, सेकंड पे भी टेल है और तीसरे पे हेड है, ये भी हो सकता है। अब मान लो कि तुम्हारे पहले पे हेड है, दूसरे पहले पे टेल आ गया, दूसरे पे हेड आ गया और तीसरे पे क्या आ गया, फिर से टेल आ गया, ये हुआ। उसके बाद मान लेते हैं कि हमारा पहले पे हेड आ गया है और बाकी दोनों पे क्या आ गया है, टेल और टेल, ये भी हो सकता है। ठीक, और उसके बाद क्या,
मान लेते हैं कि तीनों पे टेल ही आ गया है, और कुछ बनेगा इसमें? तो सब कुछ ले ही लिया हम लोग ने। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारा कितना बन गया? ये हो गया 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ। अगर मैं आपको बताऊं, हम लोग ने जैसे एग्जांपल में किया था, 3 कॉइन्स हम लोग ले रहे हैं, तो पहले का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 2, दूसरे का भी 2, तीसरे का भी क्या होगा? 2, और तीनों को क्या करना है? हमने मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 आना चाहिए, और 8 आया है हमारा। ठीक है, देखो इसको ऐसा नहीं है कि आप एकदम सीक्वेंस में ही लिखो, जैसा जैसा आपको याद आता है ना, आप वैसे वैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो अब ये बन गया हमारा सैंपल स्पेस, तो ये सेट बन गया। अब इस सेट के अंदर से हमें क्या बनाना है? सबसेट बनाना है। तो कंडीशंस देखते हैं। पहला कंडीशन दिया है टू गेट एटलीस्ट 2 हेड। तो एटलीस्ट का मतलब मैंने बताया था, 2 बोला है ना, एटलीस्ट 2 मतलब 2 हो सकता है, या 2 से ज़्यादा मतलब 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो किस किस में एटलीस्ट 2 है? तो देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 हेड है, और यहाँ पे हमारा 3 है। ठीक है, तो मैंने बोला 2 या 2 से ज़्यादा मतलब 3 भी हो सकता है। तो ये चारों हमारे क्या हो गए? एलिमेंट, आई मीन इवेंट ए के एलिमेंट हो गए। तो इसको लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? एच एच एच, उसके बाद दूसरा क्या है? एच एच एंड टी, एच एच और टी। फिर क्या होता है? टी एच टी एच और टी एच एच, 4 बनेंगे। बाकी अगर आप लोग देखोगे तो एक एक ही है, लेकिन हमें क्या बोला है? एटलीस्ट 2 होना चाहिए, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा। तो ये हमारा बना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सबसेट ए कितने हो गए? ये हो जाएगा 4। तो एक कंडीशन हम लोग ने देख लिया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोला है? कंडीशन बी बोला है टू गेट नो हेड, एक भी हेड होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा कौन सा इसमें एलिमेंट है जिसमें एक भी हेड नहीं है? तो ये वाला टर्म हमारा, जिसपे एक भी हेड है ही नहीं। तो इसको लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ। तो बी के एलिमेंट्स क्या बनेंगे? सिर्फ एक ही, क्या? तो टी, टी एंड टी। तो नंबर ऑफ बी हमारा कितना हो गया? ये हो गया 1। अब सी का देखते हैं क्या बोला है। सी का कंडीशन दिया है टू गेट हेड ऑन सेकेंड कॉइन। तो हम लोग ने 3 कॉइन देखा था ना, तो ये जो बीच वाला कॉइन है, सेकेंड वाले कॉइन पे क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए। तो अब देखते हैं किस पे। देखो यहाँ पे भी सेकेंड कॉइन पे हेड है, पहले और दूसरे को मत देखो। यहाँ पे सेकंड की बात की है ना, तो सेकंड पे ध्यान दो। सेकंड पे हेड है, यहाँ पे भी हमने देखा सेकंड पे हेड है, यहाँ पर भी सेकंड पे हेड है, और यहाँ पे भी है। ठीक है, तो 4 हो गए, 1 2 3 एंड 4। तो लिखते हैं इसको, क्या क्या आएगा हमारा? एच एच एच, उसके बाद एच एच टी, फिर टी एच एच और टी एच टी। ठीक है, बोला था सेकेंड पे हेड आना चाहिए, सेकेंड पे हमारा हेड आया हुआ है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो थर्ड वाला भी हम लोगों ने देख लिया किस तरह से करेंगे। कंडीशंस को एक बार आप लोग समझ जाओगे ना, तो इजीली आप लोग अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, सैंपल स्पेस बनाते समय ध्यान देना कि सैंपल स्पेस आप सही से बना रहे हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो अब फोर्थ क्वेश्चन समझते हैं। 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग दिस डिजिट्स। 2 डिजिट के नंबर हमें बनाने हैं इन डिजिट्स को यूज करके, विदाउट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट, और किसी भी डिजिट को 2 बार रिपीट नहीं करना है। जैसे अगर मान लो 2 दिया है तो 2 एक ही बार दिया है। अगर हम लोग सोचेंगे 22 बनाए तो एक डिजिट को 2 बार रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो इनको यूज करके कौन कौन से डिजिट्स बनेंगे पहले ये हम लोग देख लेते हैं। तो सैंपल स्पेस हमारा क्या बनेगा, तो देखो 2 डिजिट के नंबर अगर आप लोग सोचोगे कि 0 1 0 2, तो ये 2 डिजिट नंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है, उसको 1 2 ही माना जाता है। तो पहला जो बनेगा वो बनेगा हमारा 10। तो पहला क्या बनेगा 10, फिर 2 0 20, 3 0 30, रुक जाओ मैं और अच्छे से लिखूँगा, ठीक है, 2 0 20, 3 0 30, 4 0 40, 5 0 50, ये हम लोग ने बना लिया। अब उसके बाद क्या बनेगा 1 2 12, तो 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, ये बन सकता है हमारा। तो ये बनेगा 12 13 14 15, ये बना लिया हम लोग ने। उसके बाद 1 का यूज़ कर लिया, ठीक है। अब देखो 2 0 20 तो बना लिया था हमने, 2 1 21, 2 2 नहीं बनाएंगे क्योंकि एक ही बार करना है। तो 2 1 21, 23 24 25, ये भी बना सकते हैं हम लोग। तो उसको भी लिखेंगे क्या 21 22, सॉरी 22 तो नहीं आएगा, 23 24 25। उसी तरह से 30 का तो हम लोग लिख चुके हैं, 31 32 34 35। फिर 40 का कैसे बनाओगे, 40 हम लोग ने लिखा है तो फिर 41 42 43 और 45, और 5 वाले का कैसे बनेगा, तो 51 52 53 54, ये बन गया हमारा सेट, आई मीन सैंपल स्पेस। तो अब इसको काउंट करके देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25, ठीक है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारा कितना बन गया, ये हो गया 25। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू 25। अब हम अपने कंडीशंस को देखते हैं। तो पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, ए द नंबर फॉर्म्ड आर इवन। तो इवन नंबर हमें पता है, जो भी नंबर 2 के टेबल में आता है या 2 से डिवाइड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर। तो देखो 10 20 30 40 50, ये तीनों 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, तो इवन नंबर होते हैं। फिर हमारा 12 भी इवन है, 14 भी इवन है, 14, फिर उसके बाद 24 इवन है, 32 34, फिर 42, उसके बाद 52 एंड 54, ये सारे क्या हमारे इवन नंबर्स हैं। तो इनको हम लोग लिख लेते हैं, ए के सेट्स क्या क्या होंगे, 10 20 30 40 50, 50 के बाद क्या है 12 14, 14 के बाद 24 32, 33 नहीं आएगा, 34 35 नहीं आएगा, फिर 41 42, ओके 42 43 नहीं आएगा, 44 तो है नहीं, 45 नहीं आएगा, 41 51 52, 42 लिख दिया ना मैंने, 52 52 के बाद क्या है 54,
ठीक है। तो ये सारे क्या है, हमारे इवन नंबर्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए टोटल कितने हैं, तो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल कितने एलिमेंट्स ऐसे मिले हमको, 13। ठीक है, तो ये समझा होगा। अब उसके बाद देखते हैं, द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 मतलब कि बोल सकते हैं कि 3 से डिवाइड हो, या 3 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं वो हमारे क्या, हमें उसका इवेंट बनाना। तो देखते हैं कौन कौन से नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो देखो 10 20 ये तो होगा नहीं, हमारा 30 हो सकता है। फिर उसके बाद 12 3 4 ज़ा 12 होता है। 13 14 नहीं आएगा। फिर 15 5 3 ज़ा 15। फिर उसके बाद 21 7 3 ज़ा 21। फिर उसके बाद 24 आ गया। ठीक है, 25 नहीं आएगा। 31 भी नहीं आएगा। 32 नहीं आएगा। 34 35 41 42 भी डिवाइड होता है। फिर उसके बाद 45 ये भी 3 से डिवाइड हो जाता है। 51 52 नहीं, 53 नहीं, फिर 54। ठीक है, तो लिखते हैं इसको, कौन कौन से नंबर है, क्या क्या था, 12, फिर 15 21 24, फिर क्या था 30 के बाद क्या देखा हमने, 42 राइट, 42 45 और 54। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स हैं जो क्या है, डिविजिबल बाय 3 है, 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हो जाएंगे, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल, 8। ये हुआ। अब सी वाला क्या दिया है हमें, द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50। तो 50 से बड़ा कौन कौन सा नंबर है, साफ दिख रहा है, 51 52 53 एंड 54। तो सी का हमें क्या मिलेगा, सी के एलिमेंट्स, तो वो लिखते हैं सी के एलिमेंट्स विल बी, सबसे पहले मेरा काम कलर चेंज करना। ठीक है, सी के एलिमेंट्स 51 52 53 एंड 54 राइट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी आर 4। ठीक है, तो ये हम लोग ने देख लिया अपना 4th क्वेश्चन। तो समझ में आ गया होगा अभी तक किस तरह से करना है, सैम्पल स्पेस में से इवेंट्स को, कंडीशंस को किस तरह से सेटिस्फाई करना है, या ये बोलूँ तो इवेंट्स को किस तरह से लिखना है। ठीक, मैंने थोड़ा इजी फॉर्मेट में किया है, मतलब सेंटेंस को ऐड नहीं किया। आप लोग चाहो तो जो कंडीशंस दिए हैं उसको एक बार लिख सकते हो, जैसे हम लोग सेंटेंस लिखते हैं आंसर में, तो वैसे लिख के भी ये कर सकते हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया है, फ्रॉम 3 men एंड 2 women। 3 आदमी हैं और 2 वुमेन हैं, इन्हें मिला के क्या करना है, कमिटी फॉर्म करना है ऑफ 2 पर्सन। कितने होने चाहिए, 2 ही पर्सन होने चाहिए। अब कंडीशंस हमें कुछ दिए हुए हैं, उसको सेटिस्फाई करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना सैम्पल स्पेस बना लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि दिया क्या हुआ है कि 3 मैन हैं, तो मान लो M1 M2 और M3, 3 आदमी हैं और कितनी औरतें हैं, 2 औरतें हैं। अब इनको यूज़ करके हमें क्या करना है, ग्रुप फॉर्म करना है 2-2 का। तो पहला मैं बनाती हूँ जो सैम्पल स्पेस, तो मान लो कि पहले ग्रुप में M1 को मैं W1 के साथ करती हूँ, या फिर क्या करते हैं ना, पहले मेंस का ग्रुप बनाते हैं। तो M1 को M2 के साथ, या M1 को M3 के साथ रख सकते हैं, या फिर M2 और M3 को साथ में रखते हैं। तो ये पहले मैंने मेंस का ग्रुप बना लिया। ठीक है,
अब मेन और वुमेन का बनाते हैं। तो मान लो पहले मैं M1 को W1 के साथ रखती हूँ, फिर M1 को W2 के साथ, ये ग्रुप भी बना सकते हैं, या फिर M2 को W1 के साथ रखते हैं, या फिर M2 को M2 को W2 के साथ, ये भी एक ग्रुप बन सकता है, या फिर M3 को और W1 का ग्रुप बनाते हैं, या M3 को W2 के साथ पेयर करते हैं, ये ग्रुप बन सकता है। या जो दो ग्रुप बनेगा वो दोनों औरतों का ही ग्रुप बन जाए। ठीक है, तो ये हमारा टोटल कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या दिया था कि 3 मेंस है और 2 वुमेन है, तो आपको दो दो का ग्रुप बनाना है। या तो दोनों मेन का ग्रुप बना लो, ठीक है, तो मैंने दो दो मेंस का ग्रुप बनाया, या फिर एक मैन एक वुमेन, एक मैन एक वुमेन, ठीक है, एक मैन एक वुमेन, एक मैन और एक वुमेन, इस तरह से ग्रुप बना दिया। या जो ग्रुप बनाया उसमें दोनों औरतें ही हैं, तो ये ग्रुप बना। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारा कितना बन गया, तो नंबर ऑफ S इज इक्वल्स टू 10। तो ये ग्रुप किस तरह से बना समझ में आया होगा। अब पहला कंडीशन हमें क्या दिया है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है, कंडीशन ए, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन वुमेन मेंबर। एटलीस्ट वन वुमेन मतलब या तो एक वुमेन हो या दोनों वुमेन भी हो सकते हैं, वन या वन से ज़्यादा, ठीक है। तो एटलीस्ट वन किस में है, तो देखो यहाँ पे एक वुमेन है, यहाँ पे भी एक वुमेन है, यहाँ पे एक वुमेन है, यहाँ भी एक वुमेन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ पे दो है, तो इसको भी ले सकते हैं क्योंकि वन या वन से ज़्यादा। एटलीस्ट में हम लोग ऐसा करते हैं, तो लिखते हैं इसको, ए का सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, तो M1 W1 M2 W2, M2 का कहाँ से, M1 W2 भी है ना, ये ले लेते हैं पहले, फिर उसके बाद M2 W1, फिर M2 W2, फिर M3 W1 M3 W2, या फिर जो दोनों ग्रुप बन रहा है वो किसका बने, औरतों का ही, W1 एंड W2, ठीक है। एटलीस्ट वन मतलब एक या एक से ज़्यादा, तो ये हो गया। तो नंबर ऑफ ए हमारा कितना हो गया, तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ ए कितना आ गया, 7। तो ये हुआ। अब दूसरा देखते हैं कंडीशन क्या दिया है, बी, वन वुमेन वन मैन वन वुमेन कमिटी टू बी फॉर्म। तो साफ दिख रहा है वन मैन वन वुमेन का कितना है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो लिखते हैं सारा, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। तो वन मैन वन वुमेन, सिमिलरली वन मैन वन वुमेन, ठीक है। फिर M2 W1 M2 W2 M3 W1 M3 W2, वन मैन वन वुमेन का ग्रुप इतना ही है ना। तो नंबर ऑफ बी हमारा कितना आएगा, ये आएगा 6, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं क्या दिया है, देयर शुड नॉट बी अ वुमेन मेंबर, कोई भी वुमेन मेंबर होनी ही नहीं चाहिए। तो कब ऐसा होगा, जब सिर्फ मेंस का ही ग्रुप बनेगा, तब उसमें कोई भी वुमेन होगी क्या, नहीं। तो कैसा था, कितना था, 1 2 एंड 3, ये सिर्फ मेंस का ग्रुप है जिसमें कोई भी वुमेन नहीं है। तो सी एलिमेंट क्या बनेगा हमारा,
तो C विल बी क्या था, M1 M2 M1 M3 या फिर M2 M3। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन C टोटल कितना हो गया हमारा 3। ठीक है, तो देख लो इसको कैसे लिखेंगे। तो हमें 3 मेन दिए थे, 2 वुमेन दिए थे, सबको मिला के हम लोगों ने 10 ऐसा ग्रुप बनाया जिसमें पहले 3 में सिर्फ मेंस थे, उसके बाद 5 ग्रुप ऐसा बनाया जिसमें 1 मैन 1 वुमेन थे, और 1 ग्रुप ऐसा बना जिसमें दोनों वुमेन्स ही थे। टोटल कितना आया 10। तो पहला हमें बोला था कि कम से कम 1 वुमेन होनी चाहिए, कम से कम मतलब एटलीस्ट 1 वुमेन। तो एटलीस्ट का मतलब याद रखना 1 या 1 से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो 6th क्वेश्चन हमें क्या बोला है, 1 कॉइन एंड 1 डाइस आर थ्रोन। तो ये हम लोग ने देखा था जब हम लोग ने क्या कहा प्रोबेबिलिटी को समझा था, एग्जाम्पल्स में इसको देखा था कि जब एक कॉइन और एक डाइस को हम लोग उछालते हैं तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी बनता है। तो सैम्पल स्पेस बना के देखते हैं इसका। देखो 1 कॉइन जब टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, हेड और टेल। ठीक है, और जब डाइस को टॉस करेंगे तो 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो सैम्पल स्पेस बनाते हैं पहले। तो सैम्पल स्पेस कुछ ज़्यादा हो गया, रुक जाओ, इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं पहले पे हेड आया तो हो सकता है 1 आ जाए, हेड के साथ 2 आ जाए, या फिर हेड के साथ 3 आ जाए, हेड के साथ 4 आ सकता है, हेड के साथ 5 भी आ सकता है, या फिर हेड के साथ 6 आ सकता है। तो ये एक कंडीशन बना। और दूसरा क्या हो सकता है कि पहले पे टेल आए या 1 आ जाए, टेल आए और 2 आ जाए, टेल एंड 3 आ जाए, टेल एंड 4, टेल एंड 5, टेल एंड 6। ठीक है, तो ये क्या बना हमारा सैम्पल स्पेस। तो ये टोटल नंबर ऑफ एस कितना बनेगा हमारा, तो 12। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि कॉइन का 2 आएगा प्रोबेबिलिटी और डाइस का कितना आएगा 6, तो 6 2 ज़ा 12 सैम्पल स्पेस आया। अब एलिमेंट्स को देखते हैं, इवेंट्स को देखते हैं। तो क्या पहला इवेंट क्या है, टू गेट हेड एंड ऑड नंबर, हेड आना चाहिए और हेड के साथ ऑड नंबर आना चाहिए। तो ऑड नंबर्स पता ही है हमें कि जो भी 2 के टेबल में नहीं आते वो क्या कहलाते हैं हमारे ऑड नंबर्स। तो देखो ऑड नंबर्स कहाँ पे है, 1 3 एंड 5, और हेड के साथ 1 है, हेड के साथ 3 है और हेड के साथ 5 है। तो पहला हमारा कंडीशन कैसे बनेगा, तो ए के एलिमेंट्स विल बी HN1 HN3 HN5। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विल बी 3। ये हुआ पहला। अब सेकेंड देखते हैं क्या कहा। बी के इवेंट्स ऐसे हैं, टू गेट हेड और टेल एंड इवन नंबर, या तो हेड आए या तो टेल आए, लेकिन जो डाइस आ रहा है उस पर क्या आना चाहिए, इवन नंबर ही आना चाहिए। तो देखो अगर हेड को देखें तो इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर, और टेल के साथ इवन नंबर
ये और ये। ठीक है, तो बी के एलिमेंट्स बनाते हैं। मैं यहाँ पे बनाती हूँ। तो बी के एलिमेंट्स क्या क्या बनेंगे, या तो पहले हेड के साथ इवन नंबर्स, और टेल के साथ। हेड और टेल बोला ना, तो हेड भी आएगा और टेल भी आएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी कितना आया, ये आ गया हमारा 6। ठीक है, ये समझ में आया ना क्या बोला है यहाँ पे। यहाँ हमें बोला है कि टू गेट अ हेड और टेल, या तो हेड आए या तो टेल आए, लेकिन उसके साथ इवन नंबर ही होना चाहिए। तो हेड के साथ जो जो इवन नंबर है वो लिखेंगे, और टेल के साथ जो जो इवन नंबर्स है वो लिख लिया हमने। ठीक है, अब सी का देखते हैं। नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन। तो नंबर ऑन अपर फेस इज ग्रेटर देन 7। तो इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे बोला है ना कि अपर फेस में जो नंबर आना चाहिए वो क्या है, 7 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि डाइस पे क्या होता है, 6 मैक्सिमम नंबर क्या होता है, 6 से ज़्यादा कोई नंबर होता है क्या, नहीं। एंड टेल ऑन द कॉइन, तो टेल के साथ तो सिर्फ 6 तक ही है, 7 तो कुछ है ही नहीं। तो सी का जो हमारा सेट बनेगा वो कैसा बनेगा, तो एम्प्टी सेट। ठीक है, तो नंबर ऑफ सी कितना आएगा हमारा, 0, कुछ बनेगा ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। या फिर ऐसे लिख लो, या पहले हम लोग मेंशन कर देते हैं क्या, तो सी के कुछ एलिमेंट्स होंगे ही नहीं। ठीक है, या फिर ये लिखते हैं, रुक जाओ, हियर 6 is the maximum number on a die. Therefore C के एलिमेंट्स कुछ बनेंगे क्या, नहीं, ये एम्प्टी सेट होगा। तो नंबर ऑफ C कितना आएगा हमारा, 0। ठीक है, तो ये इस तरह से लिखेंगे। तो 6th क्वेश्चन को देख लो किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये समझ में आया होगा ना क्या किया हम लोगों ने, ग्रेटर देन 7 बोला है डाइस पे, लेकिन हमें पता है कि 6 मिनिमम मैक्सिमम नंबर होता है डाई के ऊपर। तो जो सेट बनेगा वो उसके अंदर कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि टेल के साथ 7 आ ही नहीं रहा है, 6 तक ही है। तो जो सेट आएगा वो कैसा सेट होगा, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी है, कोई एलिमेंट है नहीं, तो नंबर ऑफ सी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो इसके साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 5.3 होता है ख़त्म। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एग्जांपल्स को भी कभी कभी खुद से सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से फिर से सॉल्व करना। सैम्पल स्पेस बनाना अगर सही से आ गया तो इवेंट्स को आप लोग इजीली समझ सकते हो, लेकिन बस वर्ड्स को समझना कि क्या बोल रहा है वर्ड। ठीक है, जो भी इवेंट दिया है कि अपर फेस का मतलब, फिर उसके बाद एटलीस्ट, एट द मोस्ट, फिर उसके बाद मिनिमम, मैक्सिमम, ये कुछ कुछ स्मॉल स्मॉल वर्ड्स हैं प्रोबेबिलिटी में जिसका मीनिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे एटलीस्ट में मैंने बोला कि अगर एटलीस्ट 1 बोला है तो 1 या 1 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन वही अगर एटमोस्ट 1 बोलेगा तो 1 या उससे कम। ठीक है, उसी तरह से अगर मिनिमम 7 बोल रहा है तो मिनिमम 7 मतलब या तो 7 या 7 से ज़्यादा, लेकिन 7 से कम नहीं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जिसका मीनिंग अगर आपको पता रहता है तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट
प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, तब तक प्रैक्टिस करो, खुद से एक बार सॉल्व करो। बाय बाय।